आज हम आए हुए हैं बीजेपी इंदिरापुरम मंडल अध्यक्ष हरमीत बख्शी जी के पास। हरमीत बख्शी जी अपनी बेबाक कार्यशैली और वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। देश के सभी समस्याओं पे, विषयों पे गंभीर नजर रखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। बख्शी जी नमस्कार। नमस्कार विजय जी, आपको और आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपके चैनल के श्रोताओं को। हरमीत जी, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका में वक्तव्य दिया है कि भारत देश में सिखों को पगड़ी पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें गुरुद्वारे जाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ऐसा क्या है, ये क्या झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी? अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि झूठ बोलना एक स्वभाव होता है, और ये सिर्फ एक स्वभाव नहीं है, ये एक कांग्रेस की मानसिकता है। उन्हें जो सिखाया जाता है वो बोलते हैं। अब कांग्रेस की मानसिकता क्या रही है कि इस देश को पहले तो इन्होंने हमेशा नीचा दिखाने का काम करा जी। आज भी ये जब बाहर के देश में जाते हैं तो वहां अपने देश की गरिमा बढ़ाने की जगह उसे नीचा दिखाने का काम करते हैं। जैसे इनके पूर्वजों ने सपेरे का देश बनाया इस देश को, और यहाँ की गरीबी दिखाई और देश के आगे कटोरा लेके खड़े हो गए। ऐसे ही आज ये इस तरीके की बात करते हैं दूसरे देश में जाके, जिससे कि हमारी स्वाभिमान को चोट पहुंचे। लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस की यह मानसिकता रही कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करने के लिए यहाँ के बहुसंख्यक समाज को नीचे दिखाया, फिर बहुसंख्यक समाज को जाति के आधार पर बांटा अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इन्होंने हमारे आपस में विभाजन करके फूट डालो और राज करो की राजनीति को अपनाया। सिख जो हमारे भाई हैं, सगे भाई हैं, इस देश के वीर सपूत हैं, हमारे सिख गुरुओं ने हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जब मुगल इस देश में आए और उन्होंने नरसंहार करा, उन्होंने यहाँ पे अपना तलवारें चलाई और सबके साथ में जुल्म करे, तब हमारे सिख गुरुओं ने इस देश की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी। वो कढ़ाइयों पर चढ़ाए गए, वो खोलते तेल में चढ़ा दिए गए, वो उन्हें आरियों से चरवाया गया, और आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या बात करते हैं, एक घर के 4 बेटे हैं तो हर बेटे का पूरा हक है। उनके हक पे किसने प्रश्न चिन्ह लगाया? आप कौन होते हैं प्रश्न चिन्ह लगाने वाले? हम मानते हैं कि आपका इटली में भी आपका परिवार है, आपका लंदन में भी परिवार है, पर आप अपने देश को नीचा क्यों दिखाना चाहते हैं बाहर जाके? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपकी विचारधारा है? क्या आपको हिंदुस्तान की आज प्रगति पे दुख हो रहा है? क्या आप विकसित भारत संकल्प से आपका संकल्प की सिद्धि नहीं हो रही? आप क्यों इतने विचलित हैं जो आप फालतू की बयानबाजी देते हैं बाहर जाके? हरमीत जी, 2014 में नरेंद्र मोदी आए, तब तक कांग्रेस का शासन रहा, और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ल्ड में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्दी ही प्रगतिशील है पहले नंबर के लिए। तो क्या सत्ता से बेदखल होने के कारण कांग्रेस बेचैन है? राहुल गांधी की छटपटाहट निकल के सामने आ रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। ये सच है कि हर स्वाभिमानी नागरिक आज गर्व से सीना फुला के खड़ा है। आज वो गर्व से इसलिए खड़ा है क्योंकि देश में जो एक सपना था, एक हर घर में, उस घर में भी बिजली पहुंचना, उस घर में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क पहुंचना, जहां पे आज तक किसी ने सोचा नहीं, इन लोगों ने 70 साल में उस गांव की तरफ देखा नहीं, उस नल में भी जल ले आए, उस जगह में भी सड़क पहुंचा दी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने। देखिए क्या है कि ये जो कांग्रेस है, ये परिवारवादी कांग्रेस, खानदानी कांग्रेस, ये क्या है कि इनकी विचारधारा ये रही कि इनका स्वयं का विकास कैसे हो। ये विकसित भारत को सहन नहीं कर पा रहे।
ये विकसित भारत के संकल्प को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनसे इनके संकल्प की सिद्धि नहीं होती। जब इनके पूर्वजों ने कहा गरीबी हटाओ, तो इन्होंने कभी गरीबी नहीं हटाई। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया और शासन करा। जी। देखिए, झूठे वादे इस देश की जनता अब नहीं सहन करेगी। पहले ठीक है, आपने बना लिया, जब हमारा देश आजाद हुआ आपने खूब इस देश को बेवकूफ बनाया, लगातार आपने झूठे वादे करे, उन्हें नहीं निभाया, और फिर नए वादे कर दिए, फिर आपने कोई नई चाल चल दी, इमरजेंसी ले आए, सबको कैद कर दिया, कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र करते रहे। पर अब इस देश की जनता सब आपको जान चुकी है। 2014 के बाद में जो विकसित भारत संकल्प का यात्रा थी, वो यात्रा काफी आगे निकल चुकी है। अब आज जैसे आपने बताया, विश्व के तीसरे पायदान पे, और पूरे हिंदुस्तानी, पूरे विश्व के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ देखते हैं। यूक्रेन का युद्ध रोकने के लिए जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी की तरफ देखते हैं। पुतिन साहब, रशिया के प्रेसिडेंट साहब, वो किसी की बात नहीं सुनते, वो सिर्फ मोदी जी की बात सुनते हैं, क्योंकि उनकी बात में वजन है। पूरा विश्व उनकी बात सुनता है, पूरा विश्व उनकी तरफ देखता है कि मोदी जी कुछ रास्ता निकाल सकते हैं विश्व में जो परेशानी आ रही है उनके लिए। पर हमारे देश के कुछ राजनीतिक अपनी स्वयं की सिद्धि को पराजित होते हुए देखकर बड़े व्याकुल हो गए हैं। जब आप देश की धरती से दूर जाते हैं तो देश के स्वाभिमान की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं। आप दूर जाके वहां के तथाकथित विरोधियों के साथ मिलकर, और फिर वैसी आप देश को तोड़ने की बातें करते हैं। आप क्या देश के हित में हैं या देश के अहित में हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपका मकसद क्या है, आपका मंसूबा क्या है। मैं तो कहता हूं कि ये जो विभाजनकारी राजनीति, क्या इस देश के टुकड़े करवाना चाहते हैं आप? क्या आप इस देश से, अमन चैन से आपको खतरा है आपकी राजनीति को? क्या विकसित भारत संकल्प से आपके संकल्प की सिद्धि नहीं हो पाती? आपके विकास में कमी आ गई है? आप स्वयं के विकास को देख रहे हैं या भारत के विकास को देख रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से। ठीक है हरमीत जी, हमारे चैनल न्यूज़ लाइव टुडे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, और आप आए और हमारा इंटरव्यू लिया, आपने अपना विषय रखा, हमारे विषय को जाना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।